बरेली से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे, लालच और साजिश की खौफनाक कहानी है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इवेंट मैनेजमेंट के काम से जुड़ी एक युवती अचानक लापता होती है और कुछ ही दिनों बाद जो सच्चाई सामने आती है वो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसका कातिल निकला। आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। कथित तौर पर पार्टनर ने मफलर से गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के इरादे से लाश को जंगल के पास खेत में करीब 5 फीट का गड्ढा खोदकर दफना दिया गया ताकि किसी को भनक तक ना लग सके। लेकिन अपराधी कितना भी सातिर क्यों ना हो, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर दफनाई गई लाश को बरामद कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पूरे इलाके में इस खौफनाक हत्याकांड से दहशत का माहौल है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हत्या कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि लालच ने एक इंसान को इस हद तक कैसे अंधा कर दिया कि वो रिश्ते, भरोसे और जिंदगी सब कुछ मिटा बैठा। दरअसल ये घटना थाना बारादरी क्षेत्र के दुर्गा नगर की है। यहाँ की रहने वाली 30 साल की इवेंट मैनेजमेंट पूजा राणा की लूट के बाद हत्या कर दी गई और शव को खेत में दफना दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत की खुदाई करके शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जिला अस्पताल में। मृतका के भाई मनोज राणा का कहना है कि पूजा 12 जनवरी को अपनी मां महेंद्र देवी और बहन शालिनी राणा से एक शादी समारोह के इवेंट में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। अगले दिन जब पिता प्रेम सिंह ने बेटी की चिंता में फोन किया तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद परिवार ने आसपास काफी तलाश की और लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान रिठौरा निवासी विमल के रूप में हुई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पूजा की हत्या करके केसीएमटी कॉलेज के पास एक सुनसान खेत में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। पूजा के पिता प्रेम सिंह का आरोप है कि उनकी बेटी स्कूटी से निकली थी और उसने 3 अंगूठी, 2 चेन और कुंडल पहने हुए थे। उनका कहना है कि लूट के इरादे से ही आरोपी ने मफलर से गला दबाकर पूजा की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खेत की खुदाई करके शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिवार में चीख पुकार मची हुई है। सूत्रों के अनुसार ये मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस आरोपी विमल से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस हत्या में कोई और शामिल था या नहीं। घटना के बाद से पूजा राणा के पिता प्रेम सिंह राणा और मां महेंद्र देवी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि पूजा आखिरी बार शादी इवेंट में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। इवेंट का काम कह के घर से निकली थी 12 तारीख को। अच्छा। 2 बजे काम के लिए कह के घर से निकली। 4 लड़कियां उसकी उस दिन निर्वाणा में लगी थी, पता लगा था। पूरी लड़कियों से आप काम पे पहुंच जाना, मैं आ रही हूँ पीछे से। लड़कियां काम पे पहुंच गई, मेरी बहन नहीं पहुंची। अच्छा। मेरी बहन ने किसी को कॉल किया या किसी ने उसको फोन किया, कोई कार, विमल नाम का लड़का है, कार से आया था उसको लेने। तो बिशपुरी रोड पे माया ग्रीन पे मेरी बहन ने अपनी एक्टिवा लगाई। वहाँ से वो उस कार में बैठी विमल के साथ। विमल ने पता नहीं बहला फुसला के मेरी बहन को ले गया और 12 तारीख से उसका कोई पता नहीं। फिर हमने 24 घंटे बाद गुमशुदगी लिखवा दी बारादरी थाने में। बारादरी थाने में हमारी गुमशुदगी दाखिल कर ली गई, पर हमें उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली पुलिस से। मेरी बहन को 12 दिन हो गए लापता हुए। वो तो उसको मैंने ही ढूंढा है। जो भी कैमरे चेक किए सारे मैंने किए। एसपी ट्रैफिक के यहाँ से परमिशन लेके खुद जाता था मैं 6-6 घंटे कैमरे देखने। पुलिस से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। मेरी बहन को मारने वाला विमल है, जिसने उसको केसीएमटी के पीछे जंगल में ले जाके मार के अपने अन्य दोस्तों के साथ में दफनाया। मुझे पुलिस ने अभी तक यही नहीं बताया कि मेरी बहन के कारण क्या था उसे मारने का। यही तो पूछ रहा हूँ मैं, वजह मेरे को आज तक पुलिस से पता नहीं लगी। थाना बारादरी में दिनांक 12/1/2026 को एक 30 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा लिखवाई गई थी। महिला के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई तो वह दिल्ली की पाई गई और तत्काल 13 तारीख को पुलिस बल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहां पर तलाश की गई,
गहन तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे गए, जिनमें एक Hyundai i20 गाड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई। इस गाड़ी के मालिक विमल कुमार, जो कि महिला का पूर्व परिचित था, उसको हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि महिला के साथ में पूर्व का उसके पैसों का लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर उसने गला घोटकर उस महिला की हत्या कर दी। इसमें विमल कुमार की निशानदेही पर ही महिला की जो बॉडी है वह रिकवर हुई है रिठौरा से, और उस महिला की स्कूटी भी रिकवर हुई है उसी की निशानदेही पर। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है बरादरी थाने में और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।